तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास। साथियों, वर्ग 2 की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे सुपर टेट के लिए, मध्य प्रदेश शिक्षकों के लिए जो वर्ग 2 का चयन परीक्षा हो रही है, उसमें गणित विषय के लिए हम लोग यूनिट 2 का डिस्कशन कर रहे हैं। यूनिट 2 के डिस्कशन में हमने एक चैप्टर उठाया है पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। तो बहुपद की मैंने डेफिनेशन बता दी। जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं मुझसे, वो प्रीवियस क्लास पॉलिनोमियल का पार्ट 1 देख लेंगे तो आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग उससे जुड़े हुए एग्जाम्पल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, वे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दूं। पॉलिनोमियल वे होते हैं जो एक चर के बने होते हैं, ऐसे बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रा होते हैं जो एक चर के बने होते हैं। उसमें चर अचर की संक्रियाओं का संयोजन होता है और चर की जो घातांक होती है वो सदैव पूर्ण संख्या यानी होल नंबर होती है। जो वेरिएबल की पावर होती है वो हमेशा क्या होती है? वो हमेशा पूर्ण संख्या होती है। ऋणोत्तर पूर्णांक कहते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। इसी को शून्य और धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है और इसके जो कोफिशिएंट हैं, गुणांक हैं, वो सदैव वास्तविक संख्या के रूप में होने चाहिए। इस प्रकार से ये लिखा जाता है जो आपके सामने है। an ये मानक रूप में लिखा है। मानक रूप में 2 प्रकार से लिखते हैं, घातांकों के बढ़ते क्रम में और घातांकों के घटते क्रम में लिखते हैं। और अगर मान के चलिए चर और अचर का कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ अगर 5 लिखा है तो यह एक स्थिर बहुपद है, यह एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें किसी ना किसी चर की घात 0 का प्रयोग हुआ है। यह ध्यान रखना है। और एक ही प्रकार का चर होना चाहिए, अपन को यह ध्यान रखना है। इसके एक पद या अधिक पद हो सकते हैं, घातांक के 1 और 1 से ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन चर की जो घातांक है, x की घातांक है, वो सदैव पूर्ण संख्या, पूरी की पूरी संख्या होनी चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए और अंडर रूट में वे नहीं होनी चाहिए। तो और डिटेल के लिए और ब्रीफिंग के लिए और बेहतरीन समझने के लिए आपको वीडियो 1 देखना पड़ेगा। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आंसर कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन आंसर इस पहली यूनिट से आ सकते हैं? ऐसे आ सकते हैं, निम्नलिखित फलनों में से कौन बहुपद है और कौन नहीं है, ये पहचानना है। तो आपको क्या देखना है? बहुत सिंपल ये देखना है कि क्या सब में एक ही चर है, यानी अगर x है तो हर जगह x हो, y है तो हर जगह y हो, z है तो हर जगह z हो। और उसके बाद ये देखना है कि x, y और z की जो घातांक है वो कैसी होनी चाहिए? वह पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए और भिन्न में नहीं होनी चाहिए। पहला हम देखने गए 4x² - 3x + 2, सब बढ़िया है। x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं। तो यह एक बहुपद होगा। फिर हम दूसरे को देखने गए x + 2 √x। x में अंडर रूट लग गया है, x में अंडर रूट लग जाएगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। क्लियर है? अब एग्जांपल नंबर इसमें देखिए, सेकंड में देखिए, u की पावर 3, u की पावर 2 और अंडर रूट 2। दो एक अचर राशि है। अचर यानी कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है। उसकी पावर ऋणात्मक हो, उसकी पावर धनात्मक हो, उसमें अंडर रूट लग जाए, उसमें पॉइंट लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो अपने u से मतलब था और u हमारा पॉजिटिव है, पूरे नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है। बात समझ आ रही है? अब हमने इस वाले को देखा, y की पावर 4, y की पावर 1 और 5, सोचना ही नहीं है, ये पॉलिनोमियल होगा। अब हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। 2 में भी अंडर रूट लगा है और t में भी अंडर रूट लगा है। जब 2 में भी अंडर रूट लगा तो हमें यहां पर दिक्कत नहीं थी, हमें यहां पर भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि t में अंडर रूट लग गया, यानी हमारे वेरिएबल नंबर पे अंडर रूट लग गया है, इसलिए अब हमें दिक्कत है। और हमें दिक्कत है तो ये क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। आगे पहुंचकर हम देखते हैं कि हमारा x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, लेकिन यहाँ अंडर रूट लग गया, इसलिए दिक्कत है। और दिक्कत है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है।
हमने यहां देखा 2 में अंडर रूट लग गया, लेकिन हमारा y सेव है, हमारा y क्या है, सेफ है। 3 में लगा है, y में नहीं लगा है, ध्यान रखिएगा, y सेफ है। तो अगर हमारा वेरिएबल सेफ है तो ये क्या होगा, ये पॉलिनोमियल होगा। हमें हमारे वेरिएबल पे अंडर रूट नहीं चाहिए। यहाँ हम देखने गए तो हमारे t में जो है अंडर रूट लगा है, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। उम्मीद करते हैं कि बहुपद पहचानने का अगर प्रश्न आएगा तो आप बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं और कैसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत ध्यान से हम लोग एक एक तरफ से बहुपद के सवालों को बनाते चले जाएंगे। अब इसमें से आपको बताना है मोनोमियल है कि बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। हमने आपको वीडियो फर्स्ट में पूरी तरह से बताया है कि बहुपद को 2 प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है, एक पदों के आधार पर, एक पावर के आधार पर। तो जब एक पदी, द्विपदी या त्रिपदी पूछना चाह रहा है तो उसमें हमें पावर से कोई लेना देना नहीं है, सीधे सीधे किससे लेना देना है, कितने स्टेप में लिखा है। तो जब हम पहले को देखते हैं वाई स्क्वायर, पहला क्या है, वाई स्क्वायर। क्या इसके आगे कोई पद है, आप कहेंगे सर नहीं है, इसलिए यह मोनोमियल है, यानी कि यह एक पदी बहुपद है। यह कितना है, एक ही पद है ना, इसलिए ये एक पदी है। अगर हम इसको देखते हैं, पावर से कोई लेना देना नहीं है, इसमें 2 चरण है, इसलिए ये बाइनोमियल है, ये द्विपदी बहुपद है। ये भी द्विपदी है, ये एक पदी बहुपद है, ये त्रिपदी बहुपद है, यह भी एक पदी बहुपद है। क्यों है, क्योंकि इसमें वेरिएबल हिडन फॉर्म में x की पावर 0 के रूप में होती है। यह भी एक पदी है, ये 2 पदी है, यह भी 2 पदी है। जिसमें 2 लोग हों 2 पदी, 3 लोग हों 3 पदी, 1 है तो 1 पदी। इस प्रकार से अगर बहुपद का प्रकार आपसे पूछा जाएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है आप इत्मीनान से बता पाएंगे। आइए और कैसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं यह देखिए। निम्नलिखित में से बहुपदों के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या हैं? तो जहां जहां एक्स स्क्वायर है उसके बगल में जो नंबर लिखा है वही उसका कोफिशिएंट है। जैसे ये एक्स स्क्वायर है, इसके बगल में प्लस है, प्लस से मतलब नहीं, एक्स के बाजू में कुछ नहीं लिखा है ना, प्लस माइनस हटा के देखना है। तो इसके बाजू में कुछ नहीं लिखा है तो कुछ नहीं का मतलब होता है इसका कोफिशिएंट 1 है, यह ध्यान रखना है। जैसे ये एक्स स्क्वायर है, इसके जस्ट बगल में विदाउट साइन पाई/2 लिखा है। पाई का मतलब 22/7, 2 है ही, 2 से ये 11 बार हो गया, ये हो गया 11/7 इसका कोफिशिएंट है। या अगर ऑप्शन में पाई/2 रहा तो आप सीधे पाई/2 बोल देंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर के बारे में ध्यान दीजिएगा, माइनस का चिन्ह है, इसलिए इसका जो कोफिशिएंट होगा वो माइनस के चिन्ह के साथ आएगा, -1। ये वाला 2 नहीं होगा, यानी इस चिन्ह के पहले वाला नहीं लेना है। हमारे वेरिएबल के साथ अगर कुछ नहीं लिखा है ना, इसका मतलब 1 है, यानी इसका आंसर -1 होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को इसको स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। तो जब हम लोग इसको स्क्वायर में बदलेंगे तो पूरे का क्या करना पड़ेगा, पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा। और जब हम पूरे का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जब हम पूरे का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab होता है। तो a का स्क्वायर ये है अपना, तो √2 का स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा और इसका आंसर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये छोटी छोटी मगर बहुत मोटी बातें हैं, अगर इस प्रकार की चीज़ें आती हैं तो आपको ध्यान रखना है। अब बहुपदों के घात ज्ञात करने हैं, यानी कि बहुपदों के लिए डिग्री ज्ञात करनी है। डिग्री क्या होती है, तो डिग्री
जो भी वेरिएबल यूज किया गया है उसकी सबसे बड़ी घात को डिग्री कहते हैं। जैसे यहां पर कौन से वेरिएबल है, x, तो पहले सवाल में x की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, 3 हो जाएगी। 2 में y यूज किया गया है तो y की सबसे बड़ी पावर 2 है तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। यहां ध्यान दीजिए, यहां x की पावर 0 है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हमने आपको बताया था ये कैसा है, ये कांस्टेंट है तो यहाँ पर डिग्री का मान कितना होगा, यहाँ पर डिग्री का मान 0 होगा। इसकी एक थ्योरी भी होती है कि स्थिर बहुपद का जो घात होती है वो हमेशा शून्य होती है, यह ध्यान रखना। तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री 0 होगी। अगर आपको वेरिएबल नहीं दिखेगा और आपको वहाँ पर डिग्री पूछा जाएगा तो वहाँ पर वेरिएबल की सबसे बड़ी घात कितनी होती है, 0 होती है। यहाँ पर t है और t की सबसे बड़ी घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इसका आंसर 1 होगा। अगेन यहाँ पर x है और x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 5 है, दैट्स वाई यहाँ पर आंसर 5 होगा। जाहिर सी बात है यहाँ पर आंसर 8 होगा। तो जब आपसे डिग्री पूछा जाए तो आपके पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ी वेरिएबल पावर होती है वही आप आंसर लिखते हैं। उसके बाद निम्नलिखित फलनों में से कौन कौन से बहुपद हैं, तो बहुपद तो मैंने आपको बता ही दिया है कौन कौन से बहुपद हैं, ये बात हो गई है अपनी। आइए अब यहां पर लिखा हुआ है बहुपद यानी पॉलिनोमियल, यहाँ px से भी इसको वो लोग मेंशन करते हैं कई बार, तो आपको डरना नहीं है। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 की वैल्यू तब ज्ञात करें जब x का मान 0 हो, x का मान -1 हो और x का मान 2 हो। मेरे प्यारे साथियों, हमने शून्यक के बारे में, जीरोस के बारे में बात करी थी। जीरोस x का वह मान होता है, जीरोस x का वह मान होता है जिसको बहुपद में के फलन में रखने पर उसका मान 0 हो जाता है। यानी कि x के जिस मान के लिए फलन का मान, बहुपद का पूरा मान 0 हो जाता है, x के उस मान को फलन का या बहुपद का जीरोस कहा जाता है और वही उसके लिए गुणनखंड का काम करता है। तो जब हम आगे रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे तो रिमाइंडर थ्योरम में वो काम में आएगा। अब अगर हम x का मान 0 रख देते हैं तो जाहिर सी बात है 5 इंटू एक्स यानी 5 इंटू 0 हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3, और यह भी 0, यह भी 0, सिर्फ आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम -1 रखते हैं यहाँ तो 5 इंटू -1 होगा -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ 5 इंटू -1 -5 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो वो 1 ही है प्लस 3। यहाँ अपन -9 प्लस 6 सॉल्व करेंगे तो आंसर होगा -3। ये जब हमने x इक्वल्स टू -1 रखा। अब वो कह रहे हैं कि x का मान 2 रखिए तब आंसर क्या होगा। इसी प्रकार वैल्यू देंगे आपको और वैल्यू दे करके मान पूछेंगे। तो 5, अब डायरेक्ट कर दें, 5 इंटू 2 10 -4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, तो 10 -16 प्लस 3 तो 13 -16, आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -3। तो ये छोटी छोटी लेकिन बहुत मोटी बातें हैं जो आपको हर स्थिति में पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, इस टेबल में मैं 2 सवालों के जवाब बताऊंगा, बाकी सारे सवाल आपको सॉल्व करने होंगे। इसमें px और qx इस प्रकार से आपको देगा, यहाँ पे नॉर्मल लिखा है, इसको px करके दे देगा वो आपको, और ये सेकंड वाले को qx करके दे देगा, और लास्ट में जो भी उसको पूछना होगा px प्लस qx का मान ज्ञात करें। तो ये कुछ आपसे बहुत कठिन नहीं पूछेगा, यानी इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ना कैसे है आप सभी को पता है, मैं 2 एग्जाम्पल जोड़ करके आपके बता देता हूं। ये देखिए, इन 2 एग्जाम्पल्स को मैं ऐड कर देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे x का क्यूब है ना। अब यहाँ देखिए x का क्यूब है तो इसको प्लस x का क्यूब कर देते हैं। यहाँ -5x स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर वाला कितना है, -3x स्क्वायर है, यहाँ x वाला है +x,
सिंगल है मतलब कोफिशिएंट 1 है, यहाँ प्लस का 2x, यहाँ प्लस का 2 और यहाँ प्लस का 1, ऐसा कर दीजिए। इनके कोफिशिएंट आपस में जुड़ते हैं, है ना, x का क्यूब और यहाँ से क्या आया था x का क्यूब, तो ये 1x का क्यूब, ये भी 1x का क्यूब मिल करके 2x का क्यूब हो गए। ठीक है, ध्यान रखना है आप सभी लोगों को। उसके बाद यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो इनके कोफिशिएंट भी जुड़ जाएंगे, माइनस 8x का स्क्वायर, ये भी x, ये भी x, तो प्लस 3x प्लस का 3, ये आपका आंसर हो गया। अब अगर इसमें पूछते हैं डिग्री का मान कितना है, तो डिग्री कितनी है, डिग्री यहाँ पर 3 है। डिग्री कितनी है, डिग्री यहाँ पर 3 है, जो सबसे बड़ा मान है। ये एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना है अपन को। दूसरा एग्जाम्पल है 3x² प्लस 5x, 3x² प्लस 5x। तो पहले अपन एक काम करते हैं, पहले अपन जैसे अभी सॉल्व कर रहे थे, डन। तो अभी क्या सॉल्व कर रहे थे अपन, जैसे सॉल्व कर रहे थे कि अपन ने लिख लिया, मान के चलो 3x², यहाँ माइनस 3x² प्लस का 5x माइनस का 5x माइनस का 2 प्लस का 6, 3x² से 3x² 0 हो गया, 5x से, क्योंकि एक माइनस और एक प्लस था, -2 प्लस 6 प्लस का 4, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही जोड़ने वाले सवालों को आपको डील करना है। क्लियर हो गया। तो बहुपद बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसमें घटाना है, तो जब हम लोग घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह यूज करेंगे। जब माइनस का चिन्ह यूज करेंगे तो सेकंड वाला पूरा का पूरा साइन चेंज कर लेगा अपना, सेकंड वाले का पूरा साइन चेंज हो जाएगा जब भी घटाने का आएगा, क्योंकि वो माइनस होगा तो सारा का सारा माइनस प्लस और प्लस माइनस हो जाएगा। 2 एग्जाम्पल मैं इसका भी बताता हूं, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे हमें इसको px से qx को घटाना है, मतलब इसको वो बोल देंगे px, इसको बोल देंगे वो qx, और बोलेंगे px माइनस qx, इसको घटाना है अपने को। तो घटाते हैं, x का क्यूब है माइनस 3x² है प्लस का 6, तो ये हो जाएगा -x², ये माइनस है तो प्लस x, और ये माइनस का 4, ऐसा हो जाएगा। यानी सेकंड वाले के पूरे साइन चेंज हो जाएंगे। तो क्यूब से क्यूब तो घटने से रहा, तो x का क्यूब लिख दिया, क्योंकि क्यूब इसके पास है नहीं। ये 3x² है तो इसमें ये जुड़ जाएगा, घटेगा क्यों नहीं, क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो -4x²। अब ये क्या बचा, x बचा, x अकेले इसके पास है तो प्लस का x, 6 में 4 गया प्लस का 2, ये आंसर है। और इसका जो डिग्री है, डिग्री कितना है, 3 है। लिखा है ना, एवं प्रत्येक अंतर की घात ज्ञात करें। घात यानी डिग्री, तो डिग्री इसकी जो सबसे बड़ी है वही घात है, वही डिग्री है। दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी ऐसे ही करना है, जैसे u की पावर 7 है, u की पावर 7 -3, u की पावर 6 प्लस 4, u की पावर 2 प्लस 2, ये वाला u माइनस हो गया, -u की पावर 6, माइनस माइनस प्लस u, माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, अब यहां पर 7 तो किसी के पास है नहीं, तो u की पावर 7 लिख दिया, 6 है इसके पास भी, इसके पास ही, माइनस है जोड़ देंगे, -3 और 1 4, u की पावर 6। उसके बाद u की पावर 2 बिल्कुल नहीं है तो ये पूरा लिख देंगे, 4u की पावर 2, ये प्लस u है, ये लिख दिया। अब ये 2 और 4 प्लस का 6, ये आपका आंसर हो गया। और इसकी जो डिग्री है, डिग्री कितनी हो गई, डिग्री 7 हो गई।
क्लियर हो गया। तो जब भी घटाने वटाने के सवाल आए तो इनको ऐसे आपको निपटाना है। अब चलते हैं आगे, आप बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। अब इस प्रकार के अगर सवाल आएंगे तो कैसे आपको डील करना है। अब ये कह रहे हैं कि px और qx को जोड़िए और उसको rx में घटाइए। ये pu है, ये मान के चलिए कि mu है, ये nu है और ये zu है। तो दो लोगों को जोड़ना है, तीसरे को घटाना है। तो डायरेक्ट करिए ना। अब यहां भी प्लस यहां भी प्लस, तो 2u की पावर 4। अब यहां पर पावर 2 है, यहां पावर 3 है, अनमैच है, तो प्लस 3u की पावर 3, मैच नहीं हुआ। यहां माइनस 3u की पावर 2, सेम टू सेम पावर जुड़ते घटते हैं, यह ध्यान रखना है। पावर अगर अलग अलग है, डिग्रियां अलग अलग हैं, तो वो ज्यों के त्यों लिख देंगे। यहां तक लिख दिया। अब इन दोनों की डिग्रियां सेम है, तो 2 और 6 8u, ये 8u हो गया। 6 और 2 प्लस 8 हो गया। अब इसे घटाना है, तो मैंने क्या कहा था, जिसे घटाना है उसके सारे चिन्ह बदल डालो, सारे चिन्ह निपटा डालो। ये माइनस का 4 u की पावर 3 प्लस का 3u प्लस का है तो माइनस का 4, ये माइनस का 4 हो जाए। ठीक है। अब देखो पावर 4 कहीं है, पूरी दुनिया में पावर 4 नहीं है, तो 2u की पावर 4 हो गया। पावर 3 है, जी हाँ, ये 3 है और ये 4 है, तो माइनस का u क्यूब होगा, क्योंकि 4 में 3 गया और इसकी चिन्ह बड़ी है तो यही आएगा। स्क्वायर पूरी दुनिया में नहीं है, लिख देंगे माइनस 3u स्क्वायर। लेकिन सिंगल u ये भी है, सिंगल u ये भी है, तो 8 और 3 11u, और 8 में 4 गया 4। ये आपका दो पदों को जोड़ा और एक पद को माइनस कर दिया, और इसकी डिग्री है सबसे बड़ी घात 4। उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और इसमें कुछ नहीं है। अब इसमें देखिए, इसमें लिखा है कि px में क्या जोड़ें कि qx प्राप्त हो। आप बताओ 6 में कितना जोड़ें कि 10 प्राप्त हो। बहुत सिंपल है, 6 में कितना जोड़ें तो 10 प्राप्त हो। तो आप कहेंगे कि 6 में कोई z जोड़ दो तो 10 प्राप्त हो। तो इस z का मान कैसे आएगा, दूसरी वाली संख्या में पहली वाली संख्या को घटा देंगे, तो z का मान 4 आएगा। तो अब जब ऐसा बोला जाए कि इसमें क्या जोड़ें कि ये प्राप्त हो, तो इस दूसरी वाली संख्या में जो योगफल है उसमें पहला वाला कंटेंट घटाना है। बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं कि पहले वाले में दूसरे वाले को घटा देते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, उसने कहा 6 में क्या जोड़ें तो 10 प्राप्त हो, तो 6 में 10 नहीं घटाएंगे बल्कि 10 में 6 घटाएंगे, यानी सेकंड वाले नंबर में से हम लोग फर्स्ट वाला नंबर घटाएंगे। क्लियर है। तो अब हम लोग घटाने का प्रयास करते हैं। सेकंड वाला नंबर क्या है, सेकंड वाला नंबर है x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। अब यहां माइनस x की पावर 4, यहां प्लस x की पावर 2, यहां माइनस x, यहां माइनस ये 2। x की पावर 4 पहले लिख देंगे, माइनस x की पावर 4। x की पावर 4 पहले लिख दिया, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे पावर 2। पावर 2 और 2 यहां 1 और ये भी 1 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है ना, कोफिशिएंट जुड़ते हैं, पावर से पावर नहीं जुड़ती है। ये भी x और ये भी x, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो निपट लिए। ये 4 और ये 4 में कितने गए, 2 गए, तो प्लस का 2। ये आपका आंसर हो गया। आई समझ में। तो क्या जोड़ा जाए कि फलाना प्राप्त हो जाए, तो सेकंड जो प्राप्त होगा उसमें से पहले वाले को सदैव घटाना होता है, ये ध्यान रखिए। अब जैसे सेकंड एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल क्या कहता है कि फलाना में क्या घटाएं कि एक प्राप्त हो। आप जरा बताइए, मैं अगर आपसे कहूं कि 5 में
क्या घटाएं कि 2 प्राप्त हो। 5 में क्या घटाएं कि 2 प्राप्त हो। तो जाहिर सी बात है कि इस बार जब घटाने की बारी आए तो सीधे सीधे घटाना है, पहले में से ही दूसरे को घटाया जाता है। क्या घटाए, क्योंकि x इधर चला जाएगा तो 2 इधर आ जाएगा, तो पहले में से दूसरे को ही घटाने से जो घटाने वाली संख्या है वो मिलती है। तो यहाँ कंफ्यूजन होता है। जोड़ने वाले में नोट कर लीजिए, नोट लिखिए, जोड़ने वाले में जो प्राप्त होता है उसमें से जो पहले दिया था वो घटाते हैं, लेकिन घटाने वाले में जो पहले दिया था उसमें से जो प्राप्त करना है वो घटाते हैं। दोनों का कॉन्सेप्ट ऐसे आप बना सकते हैं। यानी यहाँ पे जितना लिखा हुआ है सीधा सीधा घटा देना है, यानी कि x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 1 ये गया, आंसर हो गया x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x आपका आंसर है। क्लियर हो गया। तो ये छोटी छोटी मगर बहुत मोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। तो ये आपके जो बहुपद थे उन बहुपदों के अब तक जो आपने पढ़े वो प्रकार। अब बहुपदों के गुणनखंड सीखने का समय है। हम लोग बहुपद के गुणनखंड सीखेंगे, उसे शेषफल प्रमेय में इस्तेमाल करेंगे। शेषफल में इस्तेमाल करने के बाद सर्वसमीकाओं का प्रयोग करेंगे। फिर वह जो क्वाड्रेटिक होते हैं यानी कि 2 घात वाले बहुपद हैं उन्हें तोड़ना सीखेंगे। 3 घात वाले बहुपदों को तोड़ना सीखेंगे। इस प्रकार से अब जो चीज़ें आगे आने वाली हैं काफ़ी रोचक और इंटरेस्टेड हैं, यानी अगली क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करें, वो पूरे मैथमेटिक्स का आपका बैकबोन क्रिएट करेगा। तो आज हमको दीजिए विदा, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। उम्मीद है बहुत समझ में आया होगा आपको। प्यार देते रहिए, सबको पहुंचाते रहिए जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि 8 यूनिट तो मैं मक्खन की तरह चटा दूंगा आपको और आपको बहुत सारी चीज़ें आसान लगने लगेंगी। बहुत धन्यवाद।